अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल-बकरा की आया नंबर 59 को उर्दू में क्या कहते हैं, 59 आई बिलीव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्क़न मिनस्समाई बिमा कानू यफ़्सुकून। फिर उन ज़ालिमों ने इस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाली। हमने भी उन ज़ालिमों पर उनके फ़िस्क़ और नाफरमानी की वजह से आसमानी अज़ाब नाज़िल किया। तो पिछली आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कहा कि आप दूसरे शहर में चले जाएं और आप सजदा करते हुए उस बस्ती में जाना। और हित्ततुन का लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कहा कि हित्ततुन का लफ्ज़ बोलते हुए और सजदा करते हुए जाना। हित्ततुन का मतलब यही है कि हमें माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे। लेकिन उन जालिमों ने क्या किया कि उसकी हित्ततुन की जगह हब्बतुन का कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है गंदम। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्फाज को बदली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को ओन करने जा रहे थे कि हम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कहा कि उस बस्ती में जाओ और जो चीज़ खाओ पियो, खेती बाड़ी करो, खाओ पियो, ऐसे रहो। लेकिन जाते वक्त ये है कि शुक्रगुजारी करना और अपनी माफ़ी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो अल्फाज ही बदल डाले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाउज़ुबिल्लाह उनके अल्फाज की उनका मजाक उड़ाया। अस्तग़फिरुल्लाह। तो उनको फिर उन जुल्म की वजह से आसमानी अजाब उन पर नाजिल किया गया। तो हमें इससे यही सबक हासिल करना चाहिए कि कभी भी कोई बात जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कही गई हो तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और उसको संजीदा लेना चाहिए और उसको मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। और इसी तरीके से इस्लाम के मुतालिक जोक्स भी नहीं बनाने चाहिए। मज़हब के बारे में आजकल मैं काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ जिसमें वो खुद मुस्लिम जो हैं वो मुस्लिम्स का, इस्लाम का फ़न बना रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, उससे भी जोक्स बनाए होते हैं। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते रहना चाहिए और हमें उसके रुतबे का, उसके एजाज़ का, उसकी बड़ाई का एहसास रखना चाहिए और कोई भी जो है गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाक़ल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो जिससे 12 चश्मे फूट निकले। और हर ग्रोह ने अपना चश्मा पहचान लिया और हमने कह दिया अल्लाह ताला का रिज़्क़ खाओ पियो और ज़मीन में फसाद न करते फिरो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहराए सीना में जब वो लोग वहाँ पर थे तो उनको पानी चाहिए था, तो उन्होंने दुआ की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, जो असा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मोज़े के तौर पे दिया था जब उनको पैगंबर बनाया था, तो उसी असा से उन्होंने समंदर में रास्ता बनाया था। और उसी असा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इस पत्थर को हिट करो, उसको ऐसे मारो तो वहाँ से 12 चश्मे फूट आएंगे। तो ऐसे ही हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर मारा और वहाँ से 12 चश्मे स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए, निकल आए। तो वो फिर 12 कबीले थे उनके, तो सब ने एक एक जो है वो चश्मा ले लिया, तो सबकी ज़रूरत पूरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पत्थर आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हमें इस दुनिया में भेजता है तो हमारी ज़रूरतों का
ख्याल ज़रूर रखता है। ये नहीं कि हमने गुस्ताखी की, हमने गुनाह किया, हमने गलती की तो आज हमसे फजर की नमाज कज़ा हो गई तो हमें वो फजर के बाद नाश्ता ही हमें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू ताला बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाले हैं और वो अपने बंदों को पूरा पूरा मार्जिन देते हैं, पूरा पूरा टाइम देते हैं कि वो सुधर जाएं और वो अपने काम सीधे कर लें। फौरन से कभी भी किसी को सजा नहीं देते। और हमें इस वक्त से ये नहीं समझना चाहिए कि ओ हम तो कोई गलत काम कर ही नहीं रहे और हम तो बहुत नेक हैं और हम तो बहुत अच्छे हैं तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है। बल्कि हमें हर वक्त हर लम्हे ये जायज़ा लेते रहना चाहिए कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं हमने कोई काम, रात को जब सोते हैं तो उससे पहले पूरे दिन का जायज़ा लिया करें कि हमने दिन में क्या किया और अगर खुदा न खास्ता हमसे कोई गलती हुई तो उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांग कर और ये अपने दिल से अहद कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह आइंदा मैं ये गलती नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़दआ क़ाल अतस्तब्दिलूना नल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम व दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असव व कानू यअ्तदून। और जब तुमने कहा ए मूसा हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र ना हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें जमीन की पैदावार साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो? अच्छा शहर में जाओ, वहां तुम्हारी चाहत की ये सब चीजें मिलेंगी। इन पर जिल्लत और मस्कीनी डाल दी गई और अल्लाह के गजब लेकर वो लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये इनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का नतीजा है। फिर चूंकि उन पे पहले उन्होंने दुआ की थी कि हमें खाना पीना चाहिए तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मन्नो सलवा उनके लिए आसमान से उतारा था। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तो एक ही खाना खा खा के तंग आ गए हैं, तो आप हमें जो है साग और मसूर और दाल और प्याज, लहसुन वगैरह सब कुछ दीजिए ताकि हम उससे डिफरेंट तरह के खाने बना सके। और उनको सारी उनकी जो थी वो खाने पीने की तरफ तवज्जो थी और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हालांकि उनको मनो सलवा दे दिया था कि तुम खाओ पियो, तुम्हें कुछ भी ना करना पड़े और तुम अल्लाह के राह पे चलो और अल्लाह के दीन की खिदमत करो, पर उनका सारा ध्यान खाने पीने की तरफ ही था। लेकिन आज हमें भी यही ध्यान रखना है और स्पेशली अब रमज़ान आ रहा है तो दिन रात जो है अपने औकात को खाने में अपने सर्फ ना करें, खाने पकाने में अपने आप को मसरूफ़ ना रखें, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की इबादत करें, अल्लाह सुब्हानहू ताला की बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़्यादा कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो काम आपने पहले कभी नहीं किया वो कर डालें। कि सोचें कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, सोचें कि जो दूसरे लोग कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। ये कभी मत सोचें कि वो तो ये काम कर सकता है मैं नहीं कर सकता। तो ये काम हमें अच्छा काम करने की, नेकी करने के लिए कोई भी, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है कि एक छोटी से छोटी नेकी को भी जो है वो कमतर मत समझो। तो हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी नेकी का अमल जो है हाथ से ना जाने दें और कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके से दूसरों तक खैर की बात पहुंचाएं, दूसरों तक खैर और भलाई को पहुंचाएं। और चूंकि हमें अपने घर के काम, अपना घर का काम करना भी इबादत है। ये नहीं कि हम अपने घर को गंदा मंदा छोड़ दें और खाना पीना कुछ ना पकाएं, बस बैठ के कुरान पढ़ते रहें।
तो ये भी हमारा काम नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है और उसके साथ साथ हमें ये काम भी करना है। तो उसको हमें फिर ये है कि प्रॉपर तरीके से अपने काम को डिवाइड करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा सहूलतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दे दी हैं, हम उस दौर में जी रहे हैं कि हमारे लिए बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नेकियां करना। तो काम कर रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, किचन में अपने काम की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप साथ ही अपने उस पर कुरान की तिलावत लगा लें, कुरान की तफसीर लगा लें। ये जो लेसन मेरा होता है सिर्फ 10-15 मिनट का होता है, ये लगा लें, ये सुन लें। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ये 10 मिनट भी हमारे पास नहीं होते। तो अल्लाह के बंदों को सिर्फ प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर हम किसी काम को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब कि हम उसको सबसे बेहतरीन समझते हैं, हम समझते हैं कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसको ज़रूर करना है। जैसे बिजली का बिल है, आज नहीं दिया तो कल, आज उसकी लास्ट डेट है, आज नहीं पे किया तो कल हमारी बिजली कट जाएगी। तो हम उस काम को हर सूरत में करेंगे, हम वो बिल हर सूरत में अदा करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम अपने कामों को एक लिस्ट बनाते हैं कि ये काम बहुत ज़रूरी है, ये किसी तरह पे मिस नहीं करना, ये काम थोड़ा बाद में हो सकता है ये। तो इसी तरीके से हमें, अगर हम कुरान को और अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर देंगे और उसकी वजह से बाकी चीज़ें भी हमारे लिए आसान होती जाएंगी इंशाअल्लाह। तो हम रास्ते में काम पे जा रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, तो फ़ोन पे आप ये लगा दें, 10 मिनट का लेसन है, आप 10 मिनट तो पता भी नहीं चलेगा, आप अपने काम पे पहुंचेंगे भी नहीं तो आपका लेसन फिनिश हो जाएगा। कुरान की तिलावत सुने, तफसीर सुने और अपने बच्चों को कोई अच्छी बात बताएं, अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस्लाम की बातें ज़रूर शेयर किया करें कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या पढ़ा। और इसी तरह जो जुमे के खुतबे पे जाते हैं जो हजरात, वो आकर अपनी फैमिली को बताया करें कि आज इमाम साहब ने क्या बात बताई। ये बातें सिर्फ बस एक कान से डाल के दूसरे से निकालने के लिए नहीं होती, ये बातें हमारे सीखने के लिए होती हैं और हमें इन पर अमल करने की आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और लेकिन फिर मैं लंबा कर जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप उस दूसरे शहर में चले जाओ और वहाँ पे खेती बाड़ी करो और आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन वो नाफरमानियों पे नाफरमानियाँ करते चले गए और फिर उनके लिए जिल्लत और मस्कीनी उन पर डाल दी गई और वो अपने नबियों को नाहक कत्ल करते थे। बहुत सारे अंबिया जैसे वक्तन फवक्तन आते रहे लोगों को हिदायत के लिए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, तो अस्तगफिरुल्लाह, वो इस हद तक गिर चुके थे कि वो नबियों को भी उन्होंने कत्ल किया और उनको नाहक मारते पीते जुल्म और सितम उनके साथ करते थे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। इन्नल्लज़ीना आमनु वहादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व आमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या साबी हो, जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, उनके अजर उनके रब के पास हैं और उन पर ना तो कोई खौफ है और ना उदासी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो कोई भी ईमान लाएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला पर, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, ईमान लाएगा और आखिरत पर यकीन रखता है, तो उस कोई भी नेकी का काम वो करेगा तो उसको अजर ज़रूर मिलेगा। तो एक तो इससे यह बात वाज़ेह होती है कि जो दूसरे मज़हब के लोग नेकियां करते हैं तो क्या उनको इसके रिवॉर्ड्स नहीं मिलते? उनको यकीनन उनके रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उनका अजर मिलता है, लेकिन उनको इसी दुनिया में उसका अजर मिल जाता है। और मुसलमान के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका अजर दोहरा रखा है कि उसको इस दुनिया में भी बेशक मिलता है और आखिरत में भी मिलेगा इंशाअल्लाह।
और इस आयत का ये भी मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी मज़हब के लोग थे, उन्होंने अपने रब पर जिन्होंने वाकई अमल किया, ईमान रखा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे कि हमारा रब एक है, और उन्होंने उसकी इबादत की अपने मज़हब के हिसाब से और आखिरत पर यकीन रखा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कहा कि उनको उनके यकीनन उनको उनके किए का नेक अजर मिलेगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये हमारा दीन मुकम्मल ही नहीं हो सकता कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने या उनका इनकार करें। तो उसके बाद जो है कुरान में आगे बहुत सारी आयत से आपको पता चलेगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हमारे दीन की शर्त है। तो फिर क्या हुआ कि हमें अल्लाह पर भी ईमान रखना है, आखिरत पर भी ईमान रखना है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आखिरी नबी मानना है और नेक अमल करने हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसका अजर ज़रूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। वइद अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और कहा जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ उसमें है उसे याद करो ताकि तुम बच सको। तो बनी इस्राइल की नाफरमानियां हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको नवाजता जा रहा था और वो नाउज़ुबिल्लाह सर पे ही चढ़ते जा रहे थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो उन्होंने फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानने से इनकार कर दिया, बावजूद इतनी नेमतों के, इतनी मोजज़ात के। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोहे तूर को उनके सरों पर ला खड़ा कर दिया कि अब अगर तुमने नहीं माना तो बस ये पहाड़ तुम्हारे पर गिरा दूंगा। तो उस वक़्त उन्होंने फिर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मजबूती से वादा किया, पक्का वादा किया कि नहीं अब हम जो है हम आपकी बात ज़रूर मानेंगे। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन। लेकिन तुम उसके बाद भी फिर गए, फिर अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान वाले हो जाते। लेकिन उस वादे के बाद भी उन्होंने जो है फिर वो उससे फिर गए। अस्तग़फ़िरुल्लाह। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना नअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। और यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको आजमाइश के तौर पर उनको कहा कि हफ्ते वाले दिन उनका कारोबार बिजनेस काइंड ऑफ यही था कि वो मछलियां पकड़ते और उनको बेचते और उससे उनका रिस्क वगैरह चलता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हफ्ते वाले दिन मछलियां मत पकड़ा करो, इबादत किया करो। और अब उनकी आजमाइश थी तो मछलियां उछल उछल के उनके सामने से आती थी। वो जब भी गुजरते तो मछलियां हर तरफ, तो वो कहते हैं कि फिर वो अपने आप को रोक नहीं सके तो उन्होंने उसमें से ट्रिक निकाली। तो क्या हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ भी ट्रिक्स कर सकते हैं? क्या हम उसको भी चकमे दे सकते हैं? जैसे हमारी आदत है कि हम लोगों को चकमे देकर अपना काम निकलवाएं, तो क्या हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी नाउज़ुबिल्लाह ऐसे कर सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये हमारी गलत फहमी होती है, ये शैतान ही हमें बहलाता बसलाता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो हफ्ते वाले दिन जाके हफ्ते वाले दिन उनको मना था तो उससे पहले जुमे वाले दिन, जुमे की रात को जाल डाल आते थे और खड्डे बना आते थे। तो हफ्ते वाले दिन फिर नहीं कुछ करते थे और फिर जो है उससे बाद इतवार वाले दिन जाते थे और जाके तो देखते तो वो मछलियों से भरे पड़े होते थे तो निकाल लेते थे। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ तो फिर ये गेमें तो नहीं चलती, ट्रिक्स तो नहीं चलती। तो उन्होंने इसमें भी नाफरमानी की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर उनको अजाब नाजिल किया और उनको बंदर बना दिया। लेकिन ये बंदर वो वाले बंदर नहीं है कि वो बंदरों की नस्लें ही आगे चलती गई और फिर वो इंसान बन गए। मतलब ये भी मैं क्लियर करना चाहती कि वो बंदर बन गए और वो फिर वहीं पर उनका खात्मा हो गया। नाउज़ुबिल्लाह, हम इंसान जो हैं, अल्लाह ने इंसान ही हमें तख्लीक किया है, हम किसी बंदर की औलाद नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन
उसे हमने अगलों पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज़ और नसीहत का। तो इससे पता चलता है कि हमें इस तरह के वाक़यात से इबरत हासिल करनी चाहिए। ये सिर्फ उन लोगों के किस्से कहानियाँ समझ कर नहीं सुनना चाहिए, बल्कि अपने लिए सबक हासिल करना चाहिए कि हम ऐसा तो नहीं कर रहे, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें अपने आप को रोकना होगा अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली आयत अगले लेसन के साथ, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हम सबको हिदायत पर कायम रखे और नेकी करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।